वेलकम टू ऑल इंडिया जीके में आपका स्वागत है दोस्तों मैं नरेश। दोस्तों मैं आपके सामने जो एयरफोर्स वाई ग्रुप की जो सीरीज चलाने वाला हूं, क्योंकि ये सीरीज होगी कंटिन्यू चलेगी और बहुत अच्छे से आपके सामने क्वेश्चंस रखे जाएंगे ताकि आप यानी इन क्वेश्चनों को ढंग से याद कर सकें और आप परीक्षाओं में सफल हो सकें। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिल सकें और अपनी परीक्षाओं में अच्छे नंबर लेके आ सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके सामने, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, भूकंप विज्ञान, ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाल सीमा तथा नेफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, स्वेस द्वारा ये विभाजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही क्रम कौन सा सही हो जाएगा? यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी, ये सही, ये सही, ये सही, ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, सीमा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन है सी, यानी कि निफे जो है वो, यानी कि पृथ्वी के किसी भाग के निकले और लोहा की प्रधानता किसको मानते हैं? यानी कि निफे को मानते हैं, यानी कि सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल यानी कि शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी, यानी कि स्वेस जो है वो, यानी कि सबसे प्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि सी आपका राइट ऑप्शन है, निकेल जो है वो, यानी कि चुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उसके विभाजन में नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है, कौन सा नहीं है? डी, यानी कि सबसिस्टम जो है वो, यानी कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल का तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन है डी, यानी कि पृथ्वी की वह पपड़ी जो है वो स्थल मंडल का ताप्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन है बी, यानी कि 100 किमी मापी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि सी आपका राइट ऑप्शन है, यानी कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है, यानी कि सी आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल के भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, यह आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है, यह विभाजन किसका है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, ग्रांड का ये, यानी कि विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि डी आपका राइट है, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, ये यानी कि ये आंसर होगा जो कि गलत है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है,
इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी, यानी कि बेसाल्ट चट्टान से निर्माण हुआ था। यह आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, यानी कि ये असत्य है। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल में सम्मिलित हैं। कौन सम्मिलित है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, यानी कि ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तर मंडल का विस्तार कितनी किमी की गहराई तक है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, यानी कि 100 किमी तक गहराई तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, यानी कि मेंटल को यानी कि व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। यह आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल में निम्नलिखित में से किस तत्वों की प्रधानता होती है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम का तत्व की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि सी आपका राइट ऑप्शन है, 68% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह असंबद्धता स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए, यानी कि क्रिस्टल तथा मेंटल के बीच असंबद्धता स्थित होती है। यह आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, यानी कि लोहा एवं निकेल की यानी कि प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, यानी कि पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है, यानी कि ये असत्य कथन होगा, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट है, भूगर्भ में तापमान की वृद्धि कारण है। क्या कारण है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन है, ए दिया है दाब, ये भी सही। बी दिया है रेडियो सक्रिय पदार्थों का विघटन, ये भी सही, यानी कि सी आपका राइट ऑप्शन है। उपयुक्त दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है, परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट। ये यानी कि सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, ऑक्सीजन पहले आता है, सिल्किन और एल्युमिनियम और लोहा। ये यानी कि सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन है बी, यानी कि एल्युमिनियम तत्व है जो वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल में मोह असभ्यता की गहराई लगभग कितनी है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है, 30 किमी, यानी कि इसकी गहराई लगभग मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ग्रह संरचना के प्रवाह के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि सी आपका राइट ऑप्शन है, लोहा से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलन क्रिया किसका परिणाम है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन है सी, यानी कि पर्वत निर्माणकारी बल जो है वो यानी कि बलन क्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। क्या कहलाती है? आपके सामने ऑप्शन है, ए यानी कि सीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेन वर्ग असमता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी, यानी कि मेंटल और कोर। ये आपका राइट ऑप्शन होगा।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए वो अच्छे से तैयारी कर सकें और अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अब यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी आप कर सकें। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।